नमस्कार। कर्नाटक भाजपा को आखिरकार अध्यक्ष मिल गया। नया अध्यक्ष मिला। किसकी जगह पर? नलिन कुमार कटील, जो अभी तक अध्यक्ष थे और चुनाव के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद जिनका जाना तय था, उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा था और उन्होंने इस्तीफा देने का प्रस्ताव भी कर दिया था। 6 महीने की उहापोह दुविधा के बाद कि किसे बनाएं ना बनाएं, आखिरकार भाजपा हाईकमान ने फैसला किया। और फैसला किया किसके पक्ष में? जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के और सबसे कद्दावर नेता हैं कर्नाटक के BS येदियुरप्पा के बेटे, छोटे बेटे विजयंत के पक्ष में। फर्स्ट टाइम MLA हैं, पहली बार उनको टिकट मिला। और आपको बता दें कि इस चुनाव में विजयंत को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर येदियुरप्पा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पार्टी उनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी। उससे पहले विधान परिषद के चुनाव का समय था, उसमें उनको टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। पार्टी लगातार इस बात का दबाव बना रही थी येदियुरप्पा पर, जब से वो मुख्यमंत्री बने थे इस बार, तब से लगातार उन पर दबाव था कि वो अब राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास लें, यानी चुनावी राजनीति से संन्यास लें, तभी उनके बेटे के लिए कुछ किया जा सकता है। येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, उसके बाद घोषणा की कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद उनके बेटे को टिकट मिला और पहली बार जो है विधायक बने हैं और वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। सिर्फ 48 साल उम्र है, युवा है। एक बात समझनी होगी कि कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समाज का बड़ा महत्व है। ये एक जाति है, एक समाज है जिसके सबसे ज़्यादा लोग हैं, संख्या में जो सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो है इस पर सभी की नज़र रहती है। बीजेपी का ये लंबे समय से कोर वोटर रहा है, लेकिन इस चुनाव में लिंगायत समाज बीजेपी से नाराज़ रहा है। उसे लगा कि उसने उनके सबसे बड़े नेता BS येदियुरप्पा का अपमान किया। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, फिर चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उनके बेटे को कोई पद नहीं दिया गया, मंत्री नहीं बनाया गया, संगठन में पद नहीं मिला। विजयंत के बारे में जो कहा जाता है, कर्नाटक के लोग बताते हैं कि उनकी संगठन की क्षमता अपने पिता से भी बेहतर है, बहुत अच्छे संगठन करता है। तो एक दुविधा ये थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए। पार्टी ने तय किया कि पार्टी का संगठन मजबूत करने की ज़रूरत इस समय ज़्यादा है, इसलिए विजयंत को पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए। कर्नाटक की राजनीति में लिंगायत समाज ही नहीं, लिंगायत समाज के मठों का भी बड़ा प्रभाव होता है। इन मठों के अब अपने संस्थान चलते हैं, शिक्षण संस्थान हैं और स्वास्थ्य संस्थान, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और दूसरी धर्मार्थ संस्थाएं हैं, NGOs हैं, चलाते हैं और उनका समाज पर बड़ा असर है। वही लिंगायत समाज की राजनीति को निर्धारित करते हैं। इस बार वो बीजेपी से नाराज़ थे, इसलिए जो लिंगायत बहुल इलाके हैं उनमें भी बीजेपी इस बार चुनाव हारी। उसका कारण यही बताया जाता है। तो बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि लिंगायत समाज को नाराज़ करके वो कर्नाटक की राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए विजयंत को बनाना एक मतलब अच्छा विकल्प भी था और मजबूरी थी, दोनों थी। तो मठों का दबाव, BS येदियुरप्पा और उनके समर्थकों का दबाव, लिंगायत समाज का दबाव और विजयंत की अपनी संगठन कौशल जो उनका है, उनकी जो योग्यता है, वो ये सब मिलकर उनके पक्ष में फैसला गया। अभी तक प्रतिपक्ष के नेता की घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही कि अब जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि विजयंत को लेकर ही जो है दुविधा ज़्यादा थी कि उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। कर्नाटक की राजनीति में आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा है। हालांकि उनको हटाकर बसवराज बोम्मई को जब पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समाज से आते हैं, लेकिन जो है उसका असर होता नहीं। इससे पहले भी बीजेपी जगदीश शेट्टार को बना जगदीश शेट्टार को बना चुकी मुख्यमंत्री जो लिंगायत समाज थे, लेकिन उनका कोई असर हुआ नहीं, वो कोई वोट ला नहीं पाए। आखिर में वो इस चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, अभी कांग्रेस में मंत्री हैं।
तो लिंगायत समाज के बाद दूसरा जो सबसे संख्या की दृष्टि से बड़ा समाज है वो है वोकालिगा, जिसकी जो है एक तरह से कहें मिल्कियत जो है वो देवगौड़ा परिवार के पास है। बीजेपी ने एचडी देवगौड़ा की पार्टी जो जनता दल सेकुलर है उससे अलायंस कर लिया है। इसकी वजह से दोनों पार्टियों में कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर ये दो समाज लिंगायत और वोकालिगा उसके साथ हो तो बाकी लोगों को जोड़कर जो है उसका विनिंग फार्मूला बनता है, वो उसके जीत का रास्ता उसका खुलता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कर्नाटक की 28 में से 25 + 1 सीट जीती थी। 25 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीती थी। तो अब कुल मिलाकर 26 सीटें 28 में से जीती थी। वो परफॉर्मेंस दोहराने की चुनौती है भाजपा के सामने। इसी चुनौती के कारण देवगौड़ा के परिवार से या देवगौड़ा की पार्टी से समझौता किया है बीजेपी ने, और लिंगायत समाज को आश्वस्त करने के लिए कि हमने आपका साथ छोड़ा नहीं है, आपके समाज के नेताओं का कोई अपमान नहीं किया है, हमने उनका हमेशा ध्यान रखा है और लिंगायत समाज से 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं। इसके अलावा विजेंद्र को अब पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। माना जाना चाहिए कि भविष्य की कर्नाटक में भाजपा के भविष्य के नेता विजेंद्र होंगे, ये पार्टी आला कमान ने एक तरह से संकेत दे दिया है। तो अगला विधानसभा चुनाव होगा तो आप देख सकते हैं कि विजेंद्र को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है। हालांकि अभी ये बड़ी दूर की बात है, अभी इसमें समय है। 28 में होगा चुनाव, तब तक अभी बहुत समय है। उससे पहले लोकसभा चुनाव की चुनौती है, उसमें पिछली परफॉर्मेंस दोहराने की सबसे बड़ी चुनौती है, खास तौर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद और तेलंगाना में झटका लगने के बाद। हालांकि अभी नतीजा नहीं आया है, कहना नहीं चाहिए कि झटका लग गया है, लेकिन जो कैंपेन में दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि बीजेपी जो नंबर 2 की ओर तेलंगाना में बढ़ रही थी उसको सेटबैक लगा है, वो फिर से फिसलकर नंबर 3 पर आ गई है। लेकिन नतीजा आएगा तब वास्तविक स्थिति पता चलेगी। कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी 6 महीने की दुविधा को से निकलकर एक फैसला किया है जो भविष्य की दृष्टि से, अब इसको आप जोड़कर देखिए, जब येदियुरप्पा को हटाया गया था, बसवराज बोम्मई को लाया गया था, तभी ये बड़ा जोखिम भरा फैसला था। उसका तात्कालिक रूप से जरूर नुकसान हुआ, लेकिन दीर्घकाल की दृष्टि से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदे का सौदा साबित होने जा रहा है। जिस तरह से परिवर्तन किया, जिस तरह से परिवर्तन करने का जोखिम लिया, जो निर्णय लिया, उसका फायदा मिल रहा है। हालांकि पिछले 6 महीने से ऐसा लग रहा था कि पार्टी जैसे बहुत बुरी तरह से अनिर्णय का शिकार हो, कोई फैसला ही नहीं कर पा रही हो। लेकिन आखिर में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सबसे राय मशविरा करने के बाद ये फैसला लिया गया होगा और इसका कोई विरोध नहीं करेगा। आज भी येदियुरप्पा जो है सबसे कद्दावर नेता है बीजेपी के कर्नाटक में, बल्कि कहें कि पूरे कर्नाटक में सबसे जो है टॉलेस्ट लीडर हैं तो गलत नहीं होगा। येदियुरप्पा के परिवार से ही अध्यक्ष का चुना जाना, हालांकि बीजेपी पर आरोप लगेगा परिवारवाद का कि येदियुरप्पा अभी पूरी तरह से सक्रिय राजनीति से रिटायर नहीं हुए हैं। वो बीजेपी की जो शीर्ष डिसीजन मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके सदस्य हैं। तो ऐसे में ये आरोप निश्चित रूप से बीजेपी पर लगेगा, लेकिन बीजेपी के संगठन की दृष्टि से निश्चित रूप से ये अच्छा फैसला है और आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और ये इस आधार पर कह रहा हूँ कि विजेंद्र एक तो लिंगायत समाज से आते हैं, लिंगायत समाज के लोग खुश होंगे, लिंगायत समाज से जुड़े मठों में इसका अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव होगा। और दूसरा, विजेंद्र की जो संगठन कौशल उनका है, जो संगठन को साधने की उनकी क्षमता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये माना जाना चाहिए कि आखिर देर आए दुरुस्त आए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।